जस्ट लाइक यू गाइस हैव सेड बिफोर, इनको वाकई इनका लॉ ऑफ एवरेजेस वाला चक्कर है फराज। अब ये लोग क्रैक ही नहीं कर पाए आज, यानी इनकी टीम जो है न्यूजीलैंड के बॉलर्स क्रैक ही नहीं कर पाए इनकी जी, बैटिंग की परफॉर्मेंसेस को। आई मीन 200s। डिस्पाइट डिस्पाइट द फैक्ट कि बुमराह जो इतना डिपेंडेबल बॉलर है, ही लुक्ड अ लिटिल ऑफ कलर इन द बिगिनिंग. ही वाजंट हिज venomous बेस्ट. भाई बीइंग रेसिस्ट ब्रो। अच्छा आगे बोल आगे बोल। उसके बावजूद भी ये लोग क्रैक नहीं कर पाए. I mean, they weren't able to get over the line. लेट्स शुड वी गो थ्रू द फिगर्स इस मैच की। Yeah, go ahead. ओके ठीक है जी। कैन यू गाइस सी दिस? Yes. अच्छा सबसे पहले तो रोहित शर्मा कप्तान साहब आए, अपना धुआंधार 47 मार के जो है 29 बॉलों के अंदर। फिर ट्रेंट भाईजान की बॉल के ऊपर कैच हो गया वो विलियमसन से। एंड आई थिंक यार ही गेव अ वेरी परफेक्ट स्टार्ट दिया इसने, अपना कप्तान वाला काम किया आके जो है कॉन्फिडेंस बढ़ा के। व्हाट आई थिंक इज, डू यू थिंक, मेरी मेरा एनालिसिस सही है कि रोहित शर्मा लाइक्स टू गेन एन अर्ली एडवांटेज इन ऑल ऑफ हिज गेम्स और फिर That's the way he's बाद been में उसको playing. मेंटेन। That's the way India's been playing. I mean, they go hard in the first 10 overs. या अच्छा उसके बाद वी कम टू शुभमन गिल, नॉट आउट एट 80। एवरीवन नोज व्हाट हैपेंड विद हिम। उनकी जो है लगभग गई थी, फिर वो वापस आए आखिरी ओवर के अंदर भी। और अभी मोहम्मद इमरान यही बात कर रहे थे कि शुभमन गिल का इमरान को ये बोल रहे थे कि यार ये अपनी 100 नहीं कर पाया, बाकी इसके आसपास के जितने लोग हैं सब लोगों ने, सारी टीम ने 100 मारे हुए, ये रह गया ओपनर होते हुए। फिर विराट कोहली मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस 117 एंड कितने 711 रन हो गए ना इसके अब सो फार, In the हाईएस्ट tournament, yes. इन अ टूर्नामेंट। एंड ही इज नंबर 1 राइट नाउ, राइट, आफ्टर दिस मैच। Yep. आई In थिंक वो terms of सेट number नंबर of 2 और runs, नंबर 3। in या terms of number of runs, या yeah, he's the top of the table. ठीक है। देन देवर श्रेयस अय्यर, उन्होंने भी सेंचुरी मारी बड़ी टाइट, और बोल्ट की बॉल के ऊपर वो कैच हो गए थे मिचेल से 70 बॉलों के अंदर। फिर के राहुल आए, वो भी, उसने भी सभी ने कंट्रीब्यूट किया। आखिर में सूर्य कुमार वो आए, वो बेचारा खैर 2 बॉलों पे 1 रन मार के कंट्रीब्यूट वो भी कर गया। इनकी बॉलिंग जो है काफी जो है, यार ये बिल्कुल नहीं कर पाए क्रैक। ये अब देखिए ट्रेंट बोल्ट का यहाँ पे 10 ओवरों के अंदर 86 रन मैन, 8.6 की इनकी इकोनॉमी रही है। Hmm. 3 विकेटें हैं लेकिन इकोनॉमी उसकी भी 10 है पर ओवर। मिचेल सैंटनर आए 51 इन 10 ओवर्स, 5.1 इकोनॉमी। That's उसके बाद pretty लॉकी decent, फर्गसन actually. हुआ। That's a decent return from Mitchell Santner. 10 हाँ overs for मिचेल Yeah. सैंटनर का 51 अच्छा runs. था, लेकिन उसकी विकेट एक ही थी ना उसकी। या नहीं, नहीं नहीं आउट नहीं विकेट किया नहीं उसने थी, कोई. उसने मेडन एक दिया, विकेट नहीं दी। फिर आगे यार आज तो ये रविंद्र ना बॉलिंग में ज्यादा चला ना बैटिंग, तो खैर एनीवेज वो तो आगे पैड पहन के फिर वापस चला गया था फौरन से। उसकी डू यू थिंक ही वाज पर्टिकुलरली बिट डिसअपॉइंटिंग टुडे? You can't really expect them to perform every game. And again, in a लेकिन world, लग रहा his था कि first प्रेशर में खेल रहा है ये, ना इसकी बैटिंग he's चली young, ना बॉलिंग चली। कोई young लड़का है, his first World Cup, वो भी knockout game, 398 chase करने. I think the pressure would have gotten to him. Imran, what do you? नहीं, आई थिंक देखो, प्रेशर बैटिंग के टाइम पे तो जाहिर बात है यार, you're chasing 398, obviously the pressure will be there. लेकिन जैसा मैंने पिछली एक एपिसोड में कहा था कि मुंबई में सेकंड इनिंग्स में जब आप बैटिंग करने आते हो, द Yeah. बॉल मूव्स अराउंड फॉर द फर्स्ट 15-20 ओवर्स. या ठीक है, तो दे वर बेसिकली ट्राइंग टू just play out the new ball with a decent run rate, like maybe score at 5.5 to the over. A loose ball comes along, they would probably hit it for 4 or a 6. So their main aim was to survive for at least 12 to 15 overs, maybe see where they are, 90 for 1 or 90 without loss, and then take it from there. तो इस वजह से थोड़ा सा रुक के खेल रहे थे. ठीक है, वो दिन नहीं था ना कॉनवे का ना रचिन रविंद्रा का. both of them got out at 39, so but I think New Zealand came back into the game very well through Williamson and Daryl Mitchell. Both of them played वो तो extraordinary. हमेशा यही नहीं होता इमरान के, विलियमसन आके थोड़ा
ऑलिव ब्रांच पकड़ा देता है कि यार रुक जाओ, अभी मैं हूँ यहाँ पे बाकी लड़कों को, एंड देन दे यार फॉलो हिज लीड. यार obviously that's the role of a captain, to calm the nerves down of the 10 players that he takes along with him. So lekin Williamson looked a little scratchy today. He was very lucky on a couple of occasions, the ball missing the stumps, or very edgy, run out chance very close. तो ये है कि ठीक है, बैड डे फॉर न्यूजीलैंड, लेकिन मैंने पिछले एपिसोड में ये भी कहा था कि दोनों टीम टॉस जीत के बैटिंग करना चाहेंगी, बिकॉज Yeah. बैटिंग कंडीशंस ड्यूरिंग द डे इन मुंबई इज फैंटास्टिक. सेकेंड इनिंग्स में स्पेशली व्हेन यू आर चेजिंग 350 प्लस टोटल, आप पहले 15-20 ओवर थोड़ा सा अगर रुक के खेलेंगे तो यू आर बेसिकली पुटिंग योर सेल्फ इन टू अ लॉट ऑफ प्रेशर. तो वो मुंबई में कंडीशंस आजकल ऐसी हैं कि वो सेकेंड इनिंग्स में 20 ओवर आपको रुक के खेलना पड़ता है, जिसकी हाँ वजह यार, से पूछने लगा था इमरान कि ये ड्यू पॉइंट का मुंबई के अंदर स्पेशली आज आज ज्यादा फैक्टर था ड्यू पॉइंट का. एक तो को कंट्रोवर्सी भी चली थी कि भाई दिस इज अ बिट ऑफ एन ओल्डर पिच, दो यार मैचेस ऊपर पहले हुए थे, हाँ, व्हिच वी विल I'll टॉक say अबाउट इट. this. I don't वी विल टॉक अबाउट officially. इट, लेकिन मैं तुम्हें बात बताऊं, कल Excuse me. जब टीम्स प्रैक्टिस कर रही थी मुंबई में, पोस्ट 7:30 PM इन मुंबई देयर वाज अ लॉट ऑफ ड्यू ऑन द ग्राउंड, और आज कोई ड्यू नहीं गिरी. वही, यानी But Imran, despite the fact that there was no dew, हाँ, did you notice second innings? Did you feel that the outfield slowed down a little? नहीं, इट वाज प्रीटी ओके. इट वाज प्रीटी ओके. मुझे तो कोई खास फर्क नजर नहीं आया. तो न्यूजीलैंड का एक एडवांटेज जो बन सकता था वो यही था कि ड्यू गिरती तो रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव के ओवर्स में वो थोड़ा सा चांस और ज़्यादा ले सकते थे. अगर आप उन दोनों के कंबाइंड बॉलिंग फिगर्स देखें तो 20 ओवर्स में दोनों ने 119 रन्स दिए हैं. ठीक है, तो बेसिकली न्यूजीलैंड उनके ऊपर चांस लेना चाहता था, बट दे वर वेटिंग फॉर द ड्यू टू फॉल व्हिच डिड नॉट कम. ठीक है, एंड दैट काइंड ऑफ लेट देम इन अ सिचुएशन वेयर गेम दे प्लान हैड टू. में या हाँ, तो उनको फिर फास्ट बॉलर्स पे चांस लेना था. तो शामी और बुमराह, और इवन दो बुमराह लाइक फराज सेड वाज वेरी ऑफ कलर टुडे, इवन सिराज फॉर दैट मैटर, लेकिन वो शामी obviously is in such great form that he covers up for any mishap here and there. Yeah. फराज, तुमसे शुरू करते हैं. विराट कोहली के बारे में थोड़ा बात करते हैं. भाई 50वीं ओडीआई की उन्होंने सेंचुरी मारी है, Yeah. 117 रन उन्होंने. अब इस मैच के कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसकी जो परफॉर्मेंस थी, ये 117 रन की सिग्निफिकेंस, इसने यानी आके गेम किस स्टेज पे थी जो विराट कोहली साहब आए और किस स्टेज पे छोड़ के गए. Yeah, देखो, first of all, 100 in any format is 100. I mean, it's commendable. या Yeah, and to score that 50 times in your career is a big achievement. It's a big milestone. So kudos to Virat Kohli. Secondly, the way Virat played, I mean, काफी stability उसने provide की, so he gave the opportunity to batsmen to bat around him. Shreyas Iyer played very freely. Shreyas Iyer के साथ उसकी अच्छी पार्टनरशिप थी. शुभमन गिल के साथ अच्छी पार्टनरशिप थी. Allowed Shubman Gill to play freely as well. So although his strike rate may be, not that great, it's still a decent strike rate. Even while his strike rate isn't that nothing to boast about, still allowed other players to score freely. I mean, he held up one end, and I don't think he really gave a lot of chances in his innings either. या he did it. Correct me if I'm wrong, Imran, because यार I missed a few portions of the innings. नहीं, आई थिंक इट वाज अ वेरी चांसलेस इनिंग्स. लेकिन पता है क्या, देखो, वन थिंग दैट वी शुड रियली लुक एट इज कि विराट कोहली का जो रोल है ना, वो बिल्कुल डिफाइंड है इस टीम में. उनकी स्ट्रेटजी सिंपल है. रोहित शर्मा, शुभमन गिल आते हैं. ठीक है, रोहित They go शर्मा hard. गोज आफ्टर द बॉलिंग. उनको 5 ओवर में 40 रन का भी स्टार्ट मिल जाता है ना, good enough for Virat Kohli to come, settle down, pick up ones and twos here and there. बाउंड्री ना भी मारे तो वो इतना फिट है कि वो रनिंग करके भी एट रन बॉल स्कोर कर रहा होता है. ठीक है, तो और फिर विराट कोहली जब सिंगल डबल्स कर रहा होता है ना, तो
सामने वाली टीम के लिए वो और ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो रहा होता है, क्योंकि उनको पता है कि यार ही इज सेटिंग हिमसेल्फ अप फॉर अ वेरी लॉन्ग Yeah, इनिंग्स, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही डिड टुडे। yeah, उसने बहुत कम चौके मारे, और आई थिंक दो दो सिक्सेस मारे हैं उसने, आई थिंक। ठीक है, वो सिंगल डबल भागता रहा। उसके साथ श्रेयस अय्यर था, उसको उसने पूरा मौका दिया कि खुल के खेलो, प्ले एज फ्रीली एज यू वांट टू। ठीक है। और स्ट्रेटजी इंडिया की आज ये थी कि अगर आपने नोट किया हो, व्हेन श्रेयस अय्यर वाज बैटिंग, ओवर के शुरू में वो बड़ी शॉट मारता था। yeah, ठीक है। जब भी स्पिनर आता था बॉलिंग करने, या कोई भी मीडियम पेसर आता था बॉलिंग करने, वो कोशिश करता था कि ओवर की पहली बॉल पे उसको चौका या छक्का मारे, विच बेसिकली अलाउज यू टू स्कोर 8 to 9 runs फ्रॉम दैट ओवर। yeah. ठीक Hmm. है। Minimum. आज उसका दिन अच्छा था, वो भी 100 कर गया, इंडिया 400 रन कर गई ऑलमोस्ट। ठीक है। तो यार, हाँ आई यार। थिंक देर प्लेइंग विद फैंटास्टिक स्ट्रेटजी। लेकिन कमिंग बैक टू व्हाट आसिम मेंशन, इंडिया की टीम इस वक्त ऐसे फॉर्म में है ना, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको ये पिच विच चेंज करने का ना, ये सारा कुछ ड्रामा करना ही नहीं चाहिए। इंडिया कुड हैव Yeah. इजीली प्लेड जरूरत ऑन ही नहीं एनी थी पिच। यार। एग्जैक्टली, जरूरत ही See, नहीं yeah, है। see, इसमें इतना कुछ it may have been inconsequential changing the pitch, लेकिन आप किसी को बात करने का मौका क्यों दो? एग्जैक्टली। When you've बिल्कुल। got like an impenetrable side on hand, why give people the opportunity to taint your victory? या नहीं देखो, cuz मतलब now देखो, everyone's going to think लग कि यार ये लोग इतने इनसिक्योर है बिल्कुल। कि इनको ये करना पड़ रहा है। आज सुबह से पूरी सोशल मीडिया पे यही टॉपिक डिस्कस हो रहा है कि जी पिच चेंज कर दी, पिच चेंज कर दी, पिच चेंज कर दी, बीसीसीआई इज डिक्टेटिंग टर्म्स, विच काइंड ऑफ टेक्स अ लिटिल बिट अवे फ्रॉम इंडियाज परफॉर्मेंस। लोगों को ये लगता या है कि यार इनको तो सारे कंडीशंस, अंपायर्स, ये वो सारा कुछ इन्हीं को दिया जा रहा है, डीआरएस इनकी फेवर में है, तो इट काइंड ऑफ टेक्स अवे अ लिटिल बिट ऑफ शीन फ्रॉम देयर विन, विच शुड नॉट बी द केस। ठीक है। तो आई थिंक इतने फॉर्म में, एंड इट्स नॉट जस्ट बिग नेम्स दैट दे हैव, दे आर इन गुड फॉर्म एज वेल। एवरीबडी इज डूइंग वेरी वेल। अच्छा। शामी, बुमराह, सिराज, कुलदीप यादव, इमरान, अगर रविंद्र क्वेश्चन, जडेजा, विराट कोहली। अगर क्वेश्चन, तो अगर ये पिच चेंज नहीं होती, नई पिच हम्म। के ऊपर खेलते, जिस हम्म। पिच नंबर 7 थी, हम्म। उन्होंने पिच 6 पे खेला, जिसपे 19 दिन पहले एक मैच खेला गया था, और उससे हाँ, पहले मेरे ख्याल से कोई 30 दिन पहले मैच खेला गया था। करेक्ट। तो यार, what are can you guys explain to me कि यार what kind of differences we're talking about, कि ये डिसीजन इतनी कंट्रोवर्शियल बनी क्यों इन द फर्स्ट प्लेस? क्या हो यार गया देखो, पूरी बात? पता है, एक तो ये चेंज बड़ा लास्ट मिनट हुआ था, क्योंकि इनिशियली देखो मुंबई में 5 गेम्स थे। ठीक है। हम्म। द फिफ्थ गेम वाज दिस सेमीफाइनल। ठीक है। या तो इन्होंने डिज़ाइन कैसे किया हुआ था टूर्नामेंट को, कि एक ग्राउंड में पिचेस होती हैं बहुत सारी, उनके नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऑनवर्ड्स। ठीक है। तो इनकी जो सेंटर या पिच है उसका पिच नंबर है 8। ठीक है। तो या इन्होंने डिज़ाइन कैसे किया था कि दैट वी विल यूज पिच नंबर 6 8 6 8 7। 7, I think. हाँ, 7 था, सेंटर सेवन सेंटर सेवन पिच was 7 का। था. scheduled and then they changed it to 6. हाँ, देन दे चेंज इट टू 6। तो जो इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ था वो ये था कि 6 8 6 8 7। तो क्योंकि आईसीसी बेसिकली जो सबकी अंडरस्टैंडिंग थी वो ये कहता है कि जी कि सेमीफाइनल्स और फाइनल्स एक फ्रेश पिच पे खेले जाने चाहिए, ताकि या किसी टीम को कोई डिस्टिंक्ट एडवांटेज ना मिले। तो अब क्योंकि ये पिच पे इंडिया पहले खेल चुकी है और टीम्स खेल चुकी हैं, तो उनको पता है कि हाउ दिस पिच बिहेव्स। ठीक है। एंड ऑब्वियसली इंडिया बीइंग दी होम टीम, तो लोग यही कह रहे हैं कि जी कि वो इंडिया को होम ग्राउंड एडवांटेज थोड़ा ज़्यादा मिला। अगर यही फ्रेश पिच होती तो उसके अंदर थोड़ा सा एडवांटेज न्यूट्रलाइज हो जाता, तो मे बी न्यूजीलैंड कुड हैव आल्सो गिवन अ टफर फाइट। अच्छा, सही सही। चलो, you guys ready Well, to go through? I mean, I doubt it would have made that much of a difference. I mean, हाँ। in terms of team composition, New Zealand has quality spinners as well. New Zealand has pace bowlers as well. I personally don't think it would have made much of a difference हम्म। on the result of the match. What do you think was the real motivator for this? Was there logic behind this,
or the insecurity behind this? See, I think the message that ICC got was that the pitch is not ready. I think there was no detail. Yeah, It was undisclosed just, reasons likha yeah, hua hai. there were undisclosed reasons, so the pitch was not ready. The where they were But I supposed to don't play. think I don't think that's a convincing answer It's not. because Definitely not. see, I mean Itna everybody bada knew match hai. exactly, everybody knew कि किस दिन semi-final होगा वहाँ पे. तो if this is the reason that they're giving that the pitch was not ready, the groundsman should be sacked. Yeah. कि यार वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है और आपने पिच रेडी नहीं की हुई. Again, to bring back So my point, by talking about this for 5 minutes, we have taken away from India's victory in the semi-final. वही ना एग्जैक्टली यार, इतनी जबरदस्त absolutely. परफॉर्मेंस थी उनकी उस वक्त. उनको यानी वो किसी भी सर्विस में डाल दो यार, उन्होंने ऐसी की तैसी कर देनी है. अच्छा, न्यूजीलैंड की वो देखिए परफॉर्मेंस, थोड़ी उनके स्टैट्स, उनका स्कोर कार्ड कितनी बार देखेंगे यार, तो बाय देख हार्ट लो. हो गया मुझे. न्यूजीलैंड का पूरा थोड़ी दिखा भी, न्यूजीलैंड की इनिंग्स देखी ना, और इंडिया की चलो दिखाओ दिखाओ. देख लो देख लो. तुम्हारा भी बर्थडे, तुम भी देख लो. राइट. न्यूजीलैंड, डेवन कॉनवे और रविंद्रा की तो हमने बात कर ली थी, आते ही चले गए थे, और रविंद्रा का थोड़ा बेचारा प्रेशर में ही आ गया था. Guys, talk to me about Williamson and Mitchell's partnership and their individual performances. Yeah, See, I that think both partnership of them. threatened to take. Yeah, go ahead. I think that Yeah, partnership threatened to take the game away from India. Hmm. They showed that, despite chasing a big score, there was no need to panic. Hmm. They were picking up singles and doubles, getting the occasional boundary, and I think it was still within reach while these guys were playing. But It as was it well within happens, reach, yeah. yeah, as it happens, one wicket causes another one to fall, and then the new batsman comes in. He takes his time, and I think the turning point was Williamson's wicket. Had he Yeah. stayed for say another 5 to 10 overs, we may have seen a closer contest. I was thinking, because when you do the maths, kitne over bachte hain, Yeah, फिर यहाँ पे intelligent. batting They were में. playing intelligent cricket. I mean, there was no Yeah, the panic. maths There was work. no panic. Within under 10 उन्होंने रखी हुई थी रिक्वायर्ड रन रेट को. और आखिरी अगर 5 ओवरों में 10 overs स्कोर करना इतना मुश्किल नहीं आजकल की क्रिकेट में. हाँ. yeah, they Imran, do were you have playing anything to add? intelligent. Yeah, they were playing intelligent cricket. लेकिन मुझे थोड़ा सा लगा कि they were a little subdued against Kuldeep Yadav and Ravindra Jadeja. I mean, both of them are very good bowlers. They are in good Hmm. form. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा एडवांटेज उन्होंने वहां पे ना खो दिया. अगर उनको थोड़ा सा और पुश करके खेलते, maybe try to score 7 and over instead of 6, things may have been a little different. I mean, still, I believe India would have still won the game, क्लोजर कॉन्टेस्ट हो but जाता. a closer contest हो जाता. लेकिन पता है क्या, देखो जैसे आज हमने देखा कि मैंने इस टूर्नामेंट में पहली बार इंडिया को प्रेशर में देखा है. Hmm. ठीक है, तो यू नेवर नो प्रेशर में बड़े बड़े प्लेयरों के हाथ पांव फूल जाते हैं. ठीक है, तो Hmm. if they had exerted a little more pressure on Kuldeep Yadav or Ravindra Jadeja, it might have led to a little more frustration within the Indian team. हमने आज देखा था रविंद्र जडेजा, वो बॉल पकड़ के उसने थ्रो करी which resulted in a boundary. That over there. कैचेस ड्रॉप हुए. ठीक है, that was pressure. तो प्रेशर में they were हाँ, cracking a वैसे little पहली bit. बार इनकी फील्डिंग में जो है ना, थोड़ा आज क्रैक्स नजर आ Exactly, रहे थे. exactly. But तो again, credit to Rohit Sharma's captaincy. हम्म The bowling changes and the field placement, like there was a 20 run over. उसके फौरन बाद आप स्पिनर को ले आए. No other captain probably would have done that. हाँ आप स्पिनर को ले आए and that guy contributed, gave away what, 2 runs in that over? हाँ बिल्कुल. तो वो Yeah. हालांकि I remember just before that 20 run over I was talking to my friends, और मैंने वहां पे बोला था कि न्यूजीलैंड को इस वक्त 2 They ओवर need it. चाहिए एक 20-20 रन सेकंड के. एक सेकंड, हमारे अलावा तुम्हारे और भी दोस्त हैं. बहुत है. मुझसे बात कर रहा था, मुझसे बात कर. अच्छा, आगे बोलो. सॉरी. हाँ, तो वो एक उनको ओवर मिल गया था 20 रन का, लेकिन वही हुआ, वो कुलदीप यादव ने आके नेक्स्ट ओवर में सिर्फ 2 रन दिए, तो वो 22 रन बने आपके 2 ओवर में. तो आपका एडवांटेज जो आपने थोड़ा गेन किया था वो फिर न्यूट्रलाइज हो Yeah. गया. But again, Imran, I mean, you're saying that they should have they should have shown more intent against Yadav and Jadeja. But Absolutely. इस वर्ल्ड कप में किस टीम ने उनको, I mean, I don't
remember they having gone for runs against any opponent this tournament. यार I mean, लेकिन आप Pakistan के खिलाफ नहीं, South Africa के खिलाफ नहीं. When have they gone for runs? देखो, आप 400 रन चेज कर रहे हो, ठीक है, आपने पहले 15 ओवर वैसे ही सीधे सीधे खेल दिए. New Zealand score at the end of हाँ. 15 overs was probably around 75 or 80. Hmm. They were scoring at less than a run a ball, where from the outside you had to score at almost 8 to the over. So when Hmm. the spinners came, so that's where you have to take a chance. This is how you chase a 400 plus total. हाँ, फिर वो ट्रेड ऑफ हो जाता है ना. आई मीन, आपको रन रेट भी देखनी है, आपको विकेट्स इन हैंड भी देखनी है. सो इट्स ऑलवेज It's always a difficult अगेन task to स्कोर की chase such a प्रेशर. big total. लेकिन ये कि थोड़ा जब इंडिया के सेट हो गए बॉलिंग थे, रिस्पॉन्स के बारे में भी बता दो थोड़ा यार, कि इन्होंने न्यूजीलैंड को कैसे जो है रिस्ट्रिक्ट करके रखा. और जारी बात है, मोहम्मद शामी प्लेयर ऑफ द मैच भी बन गए वो. Anybody, I want you guys to break down the Indian bowling response for me a bit. The Indian bowling response, like I said, their strike bowler Bumrah looked a little off color. He normally is very economical. अच्छा, Is that the इतनी only term that you can use? अच्छा, Bumrah Good. was not bowling as well as he normally does. Yeah. तो स्टेटमेंट लंबा हो गया ना मेरा. Uh, चलो ऑफ करना So he सही was है. he wasn't bowling as well. Despite that, the first 10 overs brought only like what 50 odd runs. Hmm. I think they could have gone a little harder in those first 10 overs. Siraj was also going for runs. Siraj and Bumrah both, and I think it was only the bowling change that no, Siraj had gotten a breakthrough, and it was the bowling change, the Shami bowling change that turned the pressure on New Zealand a little. ठीक है, इमरान, do you have anything to add? no, I think that's pretty much the summary of what just Faraz mentioned. Um, यही होता है यार. मतलब आपके दो बॉलर भी बुरे ओवर कर रहे होते हैं, लेकिन आपने 400 रन स्कोर किया हुआ होता है. यू बेसिकली आउट बैटेड योर ओपोनेंट. सो इट डजंट रियली मैटर. you'll have to have a really really bad day कि आप 400 रन करके भी मैच हार जाएं. हाँ. तो आपके देखो ना, आपके बेसिकली 5 बॉलरों में से एक बॉलर का अच्छा दिन था, मोहम्मद शामी का, आप मैच जीत गए. Yeah, true. हालांकि दिन तो डैरल मिचेल का भी अच्छा था. 175 मारा जवान ने. 134. सॉरी, 134, 134 मारे जवान ने. लेकिन एक वही सौ बात है, फिर भी पचहत्तर हार कोई गए. लेकिन होता है यार. मतलब देखो ना कि इतने बड़ी चेज उनकी सर पे थी कि 134 एक बंदे ने किया, एक ने 69 किया, एक ने 40 कुछ किया, टीम ने 327 किया, फिर भी आप 70 रन से मैच हार गए. 327 हाँ. करना भी एक बड़ा काम होता है, ठीक है ना. तो आप उसके बावजूद भी मैच हार जाए 70 रन से, तो जस्ट शोज यार के. ये इतने बड़े बड़े जो बन रहे हैं रन्स ओडीआई के अंदर. अब जिस जमाने में मैं क्रिकेट खेलता था, उस जमाने में तो हम लोग बात करते थे कि भाई ओहो 250, 260, 270 हो गया, जबरदस्त. यार ये आज से 15-20 साल पहले. वंस अगेन ये T20 की प्लेइंग स्टाइल की वजह से T20 भी है, एवरेज गिरती है. a lot of other things. T20 है, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस है. उस वक्त ये फील्ड रिस्ट्रिक्शन जो अभी हैं वैसे नहीं थे. ये पावर प्ले, हाँ. the 10 overs power play, and then only four from overs 10 to 40 there are only 4 players outside the circle, outside the inner circle. तो बाउंड्री राइडर्स आपके पास सिर्फ 4 है. पहले like when we used to watch cricket, black and white टीवी के जमाने में उस वक्त ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी. नहीं, और कुछ और फर्क भी हैं. अब देखो, जैसे पहले क्या होता था कि एक ही बॉल यूज होती थी पूरे 50 ओवर की इनिंग्स के लिए. यस, अब राइट. 2 बॉलें यूज होती हैं. तो जब पहले एक बॉल यूज होती थी, तो उसमें क्या होता था कि जब बॉल थोड़ा सा पुराना हो जाता है, 25-30 ओवर पुराना या 35 ओवर्स पुराना, तो उसमें क्या होता है कि बॉल थोड़ा सा रिवर्स स्विंग होना शुरू हो जाता था. या दिस इज वेयर वसीम अकरम, वकार यूनुस, ब्रेट ली, एलन डोनाल्ड फॉर एलन दैट डोनाल्ड. वही हम लोग ये मैटर, सोचते कि हाँ ठीक है, बॉल अब पुरानी होगी, अब आएगा मजा. ठीक है, ये लोग इतने इफेक्टिव होते थे, और इस वजह से टीम्स जो है वो, और जब बॉल बहुत ज्यादा पुराना हो जाता है तो उसको शॉट भी इतनी जोर से नहीं लगता. ठीक है, मतलब अभी तो बॉल या जितना नया होता न्यू है ना, बॉल कम्स ऑन टू आप द बैट बेटर. हाँ, Yeah.
और Yeah. टाइमिंग करने में भी आसानी होती है। तो बॉल जब पुराना हो जाता है उसको टाइम करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, उसमें थोड़ी जान से मारना पड़ता है चौका या छक्का। तो इस वजह से 250 260 बड़ा स्कोर होता था उस टाइम पे। जैसे फराज ने बोला, पहले 5 फील्डर्स अलाउड होते थे बाउंड्री पे एट एनी गिवन टाइम पावर प्ले के बाद। Mm. अब 4 फील्डर अलाउड होते हैं, सिर्फ आखिरी 10 ओवर्स में 5 फील्डर अलाउड होते हैं। तो वो है। और जनरली आईसीसी ने ऐसा कर दिया है या सारे बोर्ड्स ने ऐसा कर दिया है कि पिचेस को बहुत बैटिंग फ्रेंडली बना दिया है। मतलब आई रिमेंबर वाचिंग ट्रायंगुलर सीरीज इन साउथ अफ्रीका back in the day, where the ball used to be swinging and seaming like crazy. तो मतलब अब तो वो वनडे में ऐसी पिच देखना तो लाइक इट्स अनथिंकेबल। तो इस वजह से मतलब उन पिचेस पे तो 170 180 भी आप करके होपफुल होते थे कि यार हम यहाँ से भी शायद मैच जीत जाएंगे। अगर Yeah. जस्ट टू गिव यू लिटिल बिट ऑफ रेफरेंस, 97 में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में एक ट्रायंगुलर सीरीज जीता था, कार्ल्टन एंड यूनाइटेड। My bad. उसमें उन्होंने कितने मैचेस ऐसे जीते जिसमें पाकिस्तान ने 150 160 170 किया होता था, और वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें खेल रही थी, जो कि उस टाइम पे वेस्ट इंडीज वाज नॉट द वेस्ट इंडीज विच वी नो टुडे। तो आज की टाइम पे तो ऐसी पिचेस देखना इज अनथिंकेबल। तो इस वजह Hmm. से अब बैटिंग बहुत आसान हो गई है। T20 obviously has added another dimension to, Dynamic. Yeah. another dimension to modern day batting. New shots have been invented. Bats अब बहुत अच्छे आने लगे हैं, like amazing wood quality, amazing manufacturing process। तो इस वजह से पहले इतनी जान लगा के छक्का मारना पड़ता था, अब सिर्फ ऐसे टाइम करो तो वो बॉल उतने डिस्टेंस ट्रैवल। तो बेसिकली रैशनल यही है कि आपको क्रिकेट को स्पेक्टेटर फ्रेंडली बनाना है। Yeah. तो ऑडियंस आएगी, आपके छक्के चौके देखने आएगी ऑडियंस, और दैट्स व्हाट यू हियर फॉर, वो दैट्स व्हाट यू नीड टू गिव टू देम, गिव तो द वही ऑडियंस व्हाट इट वांट्स। कमर्शियल होगी थोड़ी सी। बहुत ज्यादा। अब जो है इंडिया एंड न्यूजीलैंड हो गया भाई आज सेमीफाइनल। कल हम जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की तरफ। Is there anything else that you guys wanted to mention on this match in between India and New Zealand Yeah, I for our think we've viewers? covered up almost everything. या Looking forward to a power packed game tomorrow, Australia South Africa। मजेदार होगा। Who do you want to see come out on top? see, me and Imran, I think we've both talked about this, and it would be great if we can have a new champion. I mean, South Africa ना? Australia has won the World Cup what, 5 6 times before this. पता नहीं Yeah, यार, 5 जीतते ही times, आ रहे हैं 5 5 times before this. India has won it twice. twice। twice. So it would be good if we get a new champion, but uh, to win, South Africa will need to overcome their, their Fear of chasing। habitual choking tendencies. लेकिन इनके साथ वही सीन होने वाला है फरहाद, फिर से अगर ये बारिश का चक्कर नहीं हुआ खत्म, उनकी कहानी फिर से आउट हो जाएगी। कौन सी बारिश का चक्कर? आई डोंट थिंक देयर इज एनी रेन फोरकास्ट। और जब वो देखते हैं साउथ अफ्रीका खेल रहा है, बाय डिफॉल्ट दे चेक द वेदर। अच्छा सही, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है इसका। आई डोंट थिंक सो, नो। So again, चलो ठीक है। Australia, so South Africa need to, be be able to handle the pressure, because Australia is going to bring their A game, which they normally do. ठीक है, चलो सही है। तो फिर ये आपकी पेशेंट गोइयां भी हो गई है। अभी कल मिलते हैं फिर हम लोग पोस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका का एनालिसिस देने, एंड देन इज द बिग वन आफ्टर 4 days। तो Right? थैंक यू फॉर Yep, कमिंग गाइस, एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो। मैच के दौरान भी हमारी बातें चलती रहेंगी। ऑलराइट definitely। व्यूअर्स, thank you so much for tuning in. Like, subscribe, and smash that bell icon. And फराज भाई, इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। Thank you। अल्लाह Thank हाफिज। you. Allah. अल्लाह हाफिज।